9 अक्टूबर 2020 की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ऐसी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन रही है जिसने सबको हिला के रख दिया है। हमें यहाँ पे WWE का ड्राफ्ट, कुछ बड़े सुपरस्टार्स की रिटर्न, जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस का हेल इन अ सेल 2020 का मैच किस टाइप का होगा, द फील्ड वर्सेस केविन ओवंस के मैच में क्या हुआ, बहुत कुछ देखने को मिला। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे सबसे ज्यादा धमाकेदार चीज हुई राउंड 1 में जब WWE का ड्राफ्ट अनाउंस हुआ। ड्रू मैकइंटायर मंडे नाइट रॉ में रहे, रोमन रेंस हमें स्मैकडाउन में ही देखने को मिलेंगे, ऑस्का मंडे नाइट रॉ में ही रहेगी। पर सबसे बड़ा आया शॉक तब जब सेथ रोलिंस मंडे नाइट रॉ से ड्राफ्ट होके स्मैकडाउन में आ गए। इसके अलावा राउंड 1 में हर्ट बिजनेसेस भी हमें देखने को मिले जो मंडे नाइट रॉ में ही रहेंगे। दोस्तों, सेथ रोलिंस अब हमें मंडे नाइट रॉ की जगह फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, जिसके बाद उनकी जुगलबंदी हमें रोमन रेंस के साथ जरूर देखने को मिलेगी। एक तरीके से मान लीजिए सेथ रोलिंस और रोमन रेंस की हील रियूनियन की शुरुआत हो चुकी है। सेथ रोलिंस ने बैक स्टेज एक इंटरव्यू में भी कहा कि अच्छा है कि मैं मंडे नाइट रॉ से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आ गया, क्योंकि अब मुझे मनुस रे मिस्टीरियो की फैमिली की शक्ल भी नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में फ्यूड खत्म हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, हमें बिग ई वर्सेस शेमस का फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच भी देखने को मिला। बड़ा ही जबरदस्त मैच था। बिग ई ने शेमस को इस फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में हराया और शेमस की ये लगातार बिग ई के खिलाफ तीसरी हार है। इसके अलावा दोस्तों, हमें रोमन रेंस के नंबर 1 कंटेंडर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए उनके कजन ब्रदर जे ऊसो रिंग में आते हुए दिखे। उन्होंने पूछा आखिर रोमन रेंस से, तुम्हारा क्या मतलब है कोइंसिडेंसेस का कि मुझे हेल इन अ सेल पे क्या झेलने को मिलेगा। पॉल हेवन आए, उन्होंने पहले दिखाया कि जे ऊसो की क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे क्या पिटाई हुई थी। इसके बाद दोस्तों, रोमन रेंस स्क्रीन पे आए और उन्होंने कहा कि हेल इन अ सेल 2020 पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच जे ऊसो को इनसाइड हेल इन अ सेल एक जाल में ही खेलना पड़ेगा। पर ये मैच सिर्फ तभी खत्म हो पाएगा जब जे ऊसो अपने मुंह से बोलेंगे आई क्विट, यानी कि ये मैच हमें पहली बार देखने को मिलेगा। हेल इन अ सेल में एक आई क्विट मैच। रोमन रेंस ने जे ऊसो को वार्निंग दी कि जब तुम आई क्विट बोल भी दोगे उसके बाद भी तुम्हारे लिए रियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि तुमने मुझे ट्राइबल चीफ नहीं माना। इसके बाद दोस्तों, हमें मैच देखने को मिला एक टैग टीम, जहां पे मैट रिडल और जेफ हार्डी ने मिस एंड मॉरिसन को हरा दिया। पर दोस्तों, इस मैच में हमें लार्स सुलेवन, जो नी इंजरी के बाद से काफी टाइम से WWE से दूर थे, उन्होंने अपनी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रिटर्न करी और सबकी कोहराम मचाते हुए पिटाई कर दी। मैट हार्डी, जेफ हार्डी, मिस एंड मॉरिसन चारों की ही कंबल कुटाई करी और एक बात साबित कर दी कि लार्स सुलेवन की वापसी द्वारा धमाकेदार तरीके से WWE ने कराई है। स्टेफनी मैकमैन ने अनाउंस कर दिया है कि मंडे नाइट रॉ पे डिसाइड होगा कि लार्स सुलेवन मंडे नाइट रॉ में रहेंगे या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, यानी कि लार्स सुलेवन भी इस साल का ड्राफ्ट का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें राउंड 2 का भी ड्राफ्ट देखने को मिला और एज यूजुअल जो ज्यादा शॉकिंग नहीं था, स्मैकडाउन के बड़े सुपरस्टार एजे स्टाइल्स को मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट कर दिया। साशा बैंक्स स्मैकडाउन में ही रही। रॉ में हमें नायोमी देखने को मिलेगी। स्मैकडाउन में बियांका ब्लेर की एंट्री हुई है। रॉ में हमें नाया जैक्स और शेना बेसलर भी देखने को मिलेंगी। यानी कि दोस्तों, राउंड 2 का सबसे बड़ा शॉक था एजे स्टाइल्स का मंडे नाइट रॉ पे आ जाना। इसके अलावा दोस्तों, WWE में राउंड 3 भी हुआ ड्राफ्ट का, जहां पे हमें रॉ में रैकोशे देखने को मिलेंगे, स्मैकडाउन में ही जे ऊसो, रॉ में मैंडी रोज, स्मैकडाउन में ही देखने को मिलेंगे डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो, यानी कि राइवलरी खत्म नहीं हुई। रॉ में दोस्तों, हमें द मिस एंड जॉन मॉरिसन अब देखने को मिलेंगे, यानी कि मंडे नाइट रॉ में मिस एंड जॉन मॉरिसन को ड्राफ्ट कर दिया गया है और पूरी उम्मीद है कि
कि ओटिस भी दोस्तों हमें मंडे नाइट रॉ पे ही ड्राफ्ट होते हुए दिखेंगे। फाइनल दोस्तों ड्राफ्ट में हमें एक बहुत बड़ा शॉक देखने को मिला। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे स्टेफनी मैकमैन ने अनाउंस करा कि हमें अब एक टाइटल मैच देखने को मिलेगा, जहां पे हमें कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड की रिटर्न होती हुई दिखी, जिन्होंने सिजारो और नाकामूरा को स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फेस करा। दोस्तों हमें कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड की जीत होती हुई दिखी और 7वीं बार हमें कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड यानी कि न्यू डे चैंपियन बनते हुए दिखे। पर दोस्तों इसके बाद हुआ ड्राफ्ट और मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट कर दिया गया न्यू डे को। पर दोस्तों न्यू डे में सिर्फ और सिर्फ कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड को ड्राफ्ट करा गया है रॉ में, और स्मैकडाउन में ही रहेंगे बिग ई। इसके अलावा दोस्तों हमें रॉ में डेना ब्रुक, स्मैकडाउन में ओटिस ड्राफ्ट होते हुए दिखे। पर दोस्तों ओटिस की स्टोरी लाइन जॉन मॉरिसन और मिस के साथ चल रही है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि हमें मंडे नाइट रॉ पे कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा कि ओटिस हमें मंडे नाइट रॉ पे ड्राफ्ट होते हुए दिखे। इसके अलावा दोस्तों हमें रॉ में एंजल गार्जा भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमें एक मैच देखने को मिला बेली वर्सेस साशा बैंक्स का, जहां पे दोस्तों साशा बैंक्स ने बेली को हराया डीक्यू की वजह से, जब बेली ने साशा बैंक्स पे एक स्टील चेयर से अटैक कर दिया। ये मैच दोस्तों स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए था, यानी कि बेली अपना स्मैकडाउन का वुमेन्स चैंपियनशिप मैच तो हारी, साशा बैंक्स जीती, पर डीक्यू होने की वजह से ये टाइटल चेंज नहीं हो पाया। पर बैक स्टेज जाके साशा बैंक्स ने बेली को हेल इन अ सेल 2020 पे एक मैच के लिए चैलेंज कर लिया, और ये मैच हेल इन अ सेल यानी कि जाल में होगा। अब बेली ने अभी तक साशा बैंक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करा है। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का मेन इवेंट द फील्ड वर्सेस केविन ओवेंस का मैच। इस मैच में दोस्तों केविन ओवेंस की परफॉर्मेंस धांसू थी। द फील्ड ने कई बार ऐसा दिखाया कि वो इमॉर्टल हैं, यानी कि उन्हें आप कितना ही मार लो उन्हें कोई दर्द नहीं होता। ऐसा लगा कि शायद केविन ओवेंस हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे द फील्ड के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल करते हुए दिखेंगे, जब उन्होंने उनको स्टनर तक मार दी। पर दोस्तों हमें फील्ड केविन ओवेंस को पिन करते हुए दिखे और इस मैच को जीतते हुए भी दिखे। दोस्तों एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह थी, जब मैच खत्म हुआ तो एकदम से लाइट बंद हुई और हमें एलेक्सा ब्लिस और फील्ड स्टेज पे खड़े हुए दिखे जब लाइट ऑन हुई, और एक